स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर मतदान हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया सुचारू शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए 1,70,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, जिनमें राजस्थान पुलिस के 70,000 से अधिक जवान, 18,000 राजस्थान होमगार्ड, 2,000 राजस्थान बॉर्डर होमगार्ड, अन्य राज्य जिनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश के 15,000 होमगार्ड और आरएसी के 120 कंपनियां शामिल हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से इस बार भी चुनावी भाग्य आजमाया जा रहा है और नेताओं में मुख्यमंत्री खुद मैदान में है और कई सारे दिग्गजों की साख दांव पर है। वहीं हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर हैं और भी कई बड़े नेता जिनकी साख इस बार दांव पर है। न केवल उन्हें अपनी सीट जीतनी है, बल्कि बड़े नेताओं का उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव, जिसका आकलन भी इस चुनाव में होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, 6 सांसद और 1 राज्यसभा सदस्य सहित 59 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। मतदान धीमा जरूर शुरू हुआ था, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें हम आपको बता देते हैं। धौलपुर में सबसे अधिक वोटिंग हुई है, 46.3%, शाहपुर में 43.13%, जैसलमेर में 45.13% मतदान अब तक हो चुका है और अब तक जो ओवरऑल राजस्थान का वोट परसेंट सामने आया है वो है 40.27% और 2018 में जो फाइनल वोटिंग परसेंट सामने आया था राजस्थान का वो 74.06% था। तब आने वाले समय में, यानी जैसे जैसे घंटे बीतते जाएंगे वैसे वैसे लोग घरों से निकलेंगे और वैसे भी ये लंच टाइम होता है, लोग इस टाइम घरों से निकलकर वोट कास्ट करने जाते हैं। कुछ लोग सुबह से ही जाकर वोट कास्ट करके आ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग लंच टाइम में निकलना पसंद करते हैं। तो शाम तक आते आते आंकड़े साफ हो जाएंगे कि कितना परसेंट वोट डाला गया है लोगों की तरफ से। हमारे सहयोगी ने वोटर्स से बातचीत की है, क्या उनके मन में है, किन बातों को लेकर वो वोट करने जा रहे हैं। इन तमाम बातों को, इन तमाम सवालों को जनता के बीच रखा हमारे सहयोगी ने और क्या जवाब मिला, सुनवाते। नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत, जयपुर राजस्थान से। इस वक्त मैं विद्याधर विधानसभा क्षेत्र के VKI 14 नंबर के आसपास मचड़ा में हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ सुबह कितनी भीड़ है, कि सुबह से लोग लाइन लगाए हैं। सुबह 7 बजे से लोग घर से निकले हुए लाइन लगाए हुए हैं और कितनी लंबी लाइन है। आइए हम बात करते हैं कुछ मतदाता से। क्या नाम है आपका? ललित अग्रवाल। जी, कितने देर से हैं आप यहाँ पे? करीब आधा घंटा हो गया। आप जिस पार्टी को भी वोट देने जा रहे हैं, हाँ। आप बता पाएंगे कि ऐसी कौन सी बात जो है, कौन सा वादा जो है बीजेपी या कांग्रेस या किसी पार्टी का जो आपको पसंद है, जिस कारण आप उनको वोट देना चाहेंगे? युवाओं को रोजगार के लिए कहा गया, उसके लिए हिसाब से थोड़ा सोच रहे हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा। पूजा जी शर्मा जी, आप पहली बार आए हो? नहीं, सेकंड बार। सेकेंड आंसर। अभी आप वोट देने जो आए हो, आप ये बताओ कि अपने मम्मी पापा के कहने से आप किसी को वोट देना चाह रहे हो या आपका खुद का फैसला? खुद का फैसला। खुद का फैसला। ऐसी कोई सा वादा जो बीजेपी, कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी कर रही है जिससे आप प्रभावित हो या कोई लाभ आपको मिला हो या आपके परिवार को मिला हो? मैं चाहती हूँ कि ये ना पेपर लीक बंद हो, जो पेपर लीक्स हो रहे हैं वो बंद हो जाए। लोकेश कुमार जी, पहली बार वोट देने आए हैं, बिल्कुल, है ना? तो कैसा महसूस हो रहा है आपको पहली बार वोट देकर और सरकार चुनने जा रहे हैं? कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बताएं कि अभी जो आप जिस पार्टी को भी वोट देंगे वो आपका खुद का निर्णय है या किसी के दबाव में या किसी के माँ बाप के कहने से? खुद का। कोई ऐसा वादा जो कोई भी पार्टी करती हो जिससे आप प्रभावित हो? ये जो वादे तो खूब करते लेकिन कोई निभाए भी। कोई निभाए नहीं। ऐसा कोई काम इस सरकार का जो अभी है या आपको कोई बताना चाहेंगे जो आपको प्रभावित किया, जिसका लाभ आपको मिला हो? चल रही है सुविधाएं, लाभ मिला है प्रेजेंट टाइम में। हाँ, आप ये बताओ, पहली बार आप वोट देने आए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हो रहा है। जो अभी आप वोट देने जो आए हो, वो वोट अपने माँ बाप के कहने से या उनके विचार के हिसाब से किसी पार्टी को दोगे या आपका खुद का फैसला? मेरा खुद का फैसला है। कोई ऐसी बात बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी का जो उनके वादे आपको प्रभावित करते हो, जिसके कारण आप प्रभावित हो और उनको देना चाहोगे? वो तो मेरी इच्छा है, किसको देना? किसी को भी दो, पर कोई ऐसा वादा किसी भी पार्टी का जिससे आपको लाभ मिला हो या आप प्रभावित हो? हाँ, कांग्रेस से जो उसकी वो है ना, एक क्या बोलते हैं,
फ्री इलाज वाला, उससे हमें बहुत इफेक्ट हुआ है। फ्री इलाज का जो है वो आपको मतलब आपके परिवार या आपको उससे बहुत बेनिफिट मिला है। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स अपनी ताकत के साथ ये भी बता रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट कास्ट करने वाले हैं। पेपर लीक मामले को लेकर काफी आक्रोशित हैं युवा, ये भी हमें देखने को मिला। अभी जो हमारे सहयोगी ने बात की है वोटर्स से, उनमें फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो सिर्फ अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी उम्मीदों को लेकर वोट कास्ट कर रहे हैं। किन से उन्हें उम्मीद है और किन की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ी हैं, ये तमाम बातें जहन में रखते हुए वोटर जो है पोलिंग बूथ तक पहुंचा और वोट कास्ट कर रहा है। अब देखिए 199 विधानसभा सीटें हैं जिन पर लगातार जो है वोटिंग चल रही है और 199 सीटों के साथ सीएम गहलोत का भी दावा कि फिर से वो कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि जो राजस्थान की तासीर है उसके बारे में यही कहा जाता है कि कई सालों से यही स्थिति बनी हुई है कि सरकार रिपीट नहीं होती है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। इस बार क्या चमत्कार होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी या फिर जो अपना ट्रेंड है राजस्थान का कि सरकार बदलती है हर 5 साल बाद, वही देखा जाएगा। तो देखिए लगातार जो वोटिंग चल रही है, सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई थी और कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जो अभी तक वोट कास्ट कर चुके हैं। जो वोट परसेंट निकल कर सामने आया वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए अभी तक का जो वोट परसेंट है वो राजस्थान का 40.27% है और वहीं सबसे अधिक वोटिंग जो हुई है 46.3% तक वोटिंग धौलपुर में हुई है और शाहपुरा जैसलमेर में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। उमेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी जो हमें बताएंगे कि इस वक्त कितना वोट परसेंट हो गया है और आपने लोगों से जब बातचीत की तो क्या कुछ जो वोटर्स हैं उनके जहन में है। फर्स्ट टाइम वोटर्स के अलावा महिला मतदाताओं के साथ साथ वो लोग जिनका जो एजुकेशन पर भी चाहते हैं कि बदलाव हो या उसमें भी कुछ और भी चीजें पॉलिसीज लेकर आई जाएं, और उसके अलावा बेरोजगारी, साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर जनता का क्या सोचना है। आपने जब बात की तो क्या कुछ उनका कहना रहा उमेंद्र? यहाँ पे जो है ज्यादातर जो वोटर्स हैं जो अभी 18 वर्ष पूरे करके पहली बार वोट दे रहे हैं, वो ज्यादातर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को यानी मोदी के सपोर्टर हैं, मोदी की तरह मोदी को लाइक कर रहे हैं। ज्यादातर हमने जिससे बात करी, मुद्दा यहाँ पे जो है बेरोजगारी का भी था और पेट्रोल की कीमतों का था और कन्हैया लाल का था, बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन अब ये लग रहा है कि यहाँ पे मुद्दे ये जो काम 5 साल में सरकार ने किया है, लास्ट में कुछ काम जो है उनको जनता को दिख रहा है और इस कारण जो है इनका रुझान इस साइड में जो 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का रहता है वो थोड़ा सा टफ लग रहा है। 6 महीने हमने देखा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पॉलिसीज की बात हो या फिर चुनाव प्रचार की बात हो, प्रचार प्रसार की बात हो, ये कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। और फिर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी ने चेहरे पर बहुत बड़ा कोई दाव नहीं चला है। ये कहा गया कि पिछला चुनाव हारने के बाद ये 5 साल जो है बीजेपी की वसुंधरा जी ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया और इसलिए ये भी माना गया कि इस बार जो नाम अनाउंस होना था यानी मुख्यमंत्री का चेहरा होना था वो नहीं सामने आया है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत। स्वर्णिम जी, आपका नादी टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार, बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। स्वर्णिम जी, राजस्थान की बात कर रहे हैं जहां अब तक 40% तक मतदान पहुंचा है। उम्मीद है शाम तक और भी बढ़े, लेकिन बहुत लंबा जो है डिफरेंस दिखाई दे रहा है। पिछली बार 70% के बाहर गया था वो जो वोट परसेंट है राजस्थान का, लेकिन अभी जनता में उतना उत्साह नहीं दिख रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जनता जो है उसको पता है कि जब किसी को पलटने के लिए तख्ता पलट करना होता है तो आपको पता होता है कि एंटी इनकम्बेंसी में जबरदस्त वोटिंग होती है। यहाँ पे राजस्थान की जनता, जैसा मैं सुन रहा था अभी आपको समझ आता, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सही बात है नकारात्मकता ला करके बहुत सारे मुद्दे बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो बन नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की जनता जो एक मोदी जी की गलत आर्थिक नीतियों के कारण जो महंगाई आई है और बोझ पड़ा, उससे बचाने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया। उससे बिल्कुल पॉजिटिवली कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। महिला 500 रुपए के सिलेंडर के लिए वोट डालने जा रही है। किसान कर्ज माफी के बाद अब जो ब्याज मुक्त मिलेगा उसके लिए 2000 यूनिट जो हमने दी बिजली की उनको प्रति माह मुफ्त, उसके लिए वोट डालने जा रहे हैं। कर्मचारी ओपीएस के लिए वोट डालने जा रहे हैं। युवा जो 3 लाख हमने रोजगार दिए और आगे जाकर के 4 लाख हम सरकारी नौकरियां देंगे, उसके लिए वोट डालने जा रहे हैं। जो हमने उनको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा का जो हमने यहाँ पे स्कीम्स चलाई और उसका लाभ प्राप्त किया राजस्थान की जनता ने, आज उसके लिए वोट पड़ रहा है। और ये तय बात है कि आप देखिएगा बड़े चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। रिवाज बदल रहा है यहाँ पे और राज
हमारा वापस कायम रहेगा। और यहाँ पे बिल्कुल जो जनता की सेवा और जनता के लोक कल्याणकारी कार्य हम कर रहे हैं उनको ही आगे बढ़ाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए, क्योंकि जनता को पता है ये वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं, और जब हम पूरा करते हैं ये विश्वास है तो इसलिए जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। और निश्चित रूप से पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुत अच्छी मेजोरिटी से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मकता को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, जो वादे खिलाफी ईआरसीपी को लेकर के की उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो योजनाएं लागू हो गई जनता उसको समर्थन दे रही है। भाजपा के पूरे वादे जो उन्होंने पूरे देश में कहीं लागू नहीं किए आज उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। हमारे सहयोगी जब वोटर्स के बीच में पहुंचे तो फर्स्ट टाइम वोटर्स में युवा थे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनमें कई सारे ऐसे वोटर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा चतुर्वेदी जी कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक मामले से वो काफी आक्रोशित हैं। उसके अलावा रोजगार को लेकर भी वो बात करते हुए नजर आए। महिलाओं ने क्राइम को लेकर भी बात की है। इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए बिल्कुल ये एक माहौल बनाया गया, लेकिन जो 18 वर्ष का छात्र है उसको ये नहीं पता कि 3 लाख भर्ती हमने यही पेपर करा करके दी। 43 पेपर हरियाणा में लीक हुए, 28 पेपर गुजरात में लीक हुए, वो दोबारा भी नहीं हुए। हमने तो दोबारा करा करके भर्ती और नियुक्ति पत्र हाथ में दे दिए। जिनको मिले हैं वो पता है, और जो उस परीक्षा में शामिल थे उन्हें भी पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता महिला अत्याचार की बात करते हैं। क्या यहाँ पे मणिपुर थोड़ा बनाना है डबल इंजन की सरकार ला करके? क्या मतलब आप देखिए कैसा वहाँ पे मंजर बना। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में आप देखिए क्या स्थितियां हैं। महाकाल कॉरिडोर में भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा इन्होंने। तो ये सब चीजें जनता जानती है, जागरूक है, इस तरह की बातों से अवगत है सोशल मीडिया के माध्यम से, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो रहा है। बीजेपी से हमारे साथ नामित जैन जी जुड़े हुए हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नामित जी, राह कठिन है ये कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो ट्रेंड कांग्रेस का, माफ कीजिए, राजस्थान में जनता का है कि राज बदला और 5 साल के बाद फिर सरकार बदली, रिवाज बदले ना बदले लेकिन राज बदलने की जो पटकथा है राजस्थान में बहुत सालों से चली आ रही है। इस बार अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका नंबर तो आने से रहा सर। और फिर बहुत ही आश्वस्त, बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, आपके घोषणा पत्र पर यकीन नहीं कर सकती है जनता। अब वोट डालने जा रही है जनता, किस पर यकीन करे किस पर नहीं तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। नामित जैन जी बिल्कुल, कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। देखिए इन्होंने जो 5 साल में जो कुशासन की सरकार रही, भ्रष्टाचार की सरकार रही, इनके राज में सचिवालय में करोड़ों रुपए नगद मिले, किलो में सोना मिला। आप देखिए एक बच्ची को बलात्कार करके भीलवाड़ा के कोटरी में वहाँ भट्टी में डाल दिया गया उसको, जिंदा बच्ची को। इसके अलावा बच्ची पे तेजाब डाला गया। उदयपुर में आदिवासी महिला को नग्न करके घुमाया गया। आप 19 पेपर नीलाम कर दिए इनके मंत्री और विधायकों ने। आप देखिए हर चीज में ये अग्रणी रहे, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 रहे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 रहे, पेपर लीक में इनके राज्य मंत्री गोपाल के साथ संलिप्तता आई गई। एसीबी ने पकड़ा भी था उनको, लेकिन बाद में सरकार के दबाव में उनको मामूली धाराएं लगाकर तोड़ दिया गया। किसानों की बात करते हैं हम, तो किसानों की बात करना इनके मुंह से बेमानी लगती है। 19,543 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। इन्हीं के मंत्री ने विधानसभा में ये ब्यौरा दिया है। आप देखिए इनके राजकुमार शहजादे आए थे 5 साल पहले, 1 से लेकर 10 तक गिनते गए, 1 2 3 4 5 10, और आज तक किसान वो देख रहे हैं आएगा नंबर आएगा हमारा, और उनके बेचारों की जमीनें नीलाम हो गई। इसके बाद आपके युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना था, वो इन्होंने नहीं किया। गैंगवार राजस्थान में सबसे ज्यादा हुआ। पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा राजस्थान में नंबर 1 है। आप देखिए बिजली की बात करें हम, 2018 में जब भाजपा की सरकार थी 5 रुपए 68 पैसे बिजली के दाम थे। इन्होंने कम से कम भी 8 से 10 बार बिजली के दाम बढ़ाए, और झूठी वो 100 यूनिट की झूठी वो लॉलीपॉप दिखाई इन्होंने। आज 12 रुपए के हिसाब से बिल आता है हमारा। इसके अलावा आप देखिए रामनवमी का जुलूस निकलता है, महावीर जयंती का जुलूस निकलता है, उन पे धारा 144 लगा के उनको पे रोक लगा दी जाती है। ऐसा राजस्थान बना दिया इन्होंने। ऐसा तो नहीं था हमारा राजस्थान पहले 5 साल पहले। बच्चियों को यहाँ चित्कारें सुनाई नहीं देती, दृष्टांत बन के देखते रहते हैं मुख्यमंत्री यहाँ से। इनकी दीदी उत्तर प्रदेश में जाती है, वहाँ बोलती है कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, राजस्थान में आते हैं वो लड़कियों लड़ सकती, भूल जाती है कि यहाँ की लड़कियां लड़के हैं क्या, वो लड़कियां नहीं है क्या। जहाँ वो निवाई में सभा करने आती है उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर एक महिला का नग्नस्ताओं में शव मिलता है, और इनके पुलिस अधिकारी इनको छिपा देते हैं कि रुक जाइए भी दीदी आई हुई, इनको जाने दो फिर निकालेंगे। उसके बाद उसको दीदी कुछ नहीं बोलती, भीलवाड़ा गई कुछ नहीं बोलती। ये इन्होंने 5 साल बरगलाया है, पूरे प्रदेश की भट्टी में जो कर दिया पूरे प्रदेश को इन्होंने। और अब किस मुंह से ये कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं?
कुछ ही नहीं है। कांग्रेस से परेशान हो चुकी जनता और इनके खुद के मंत्री लड़ते रहे। लिस्ट लेकर बैठे हैं नामद जैन जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। नालायक, हर मुद्दे पर कोरोना सब ये थे। अपनी टिप्पणी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि महिलाओं से लेकर बच्चियों से लेकर और फिर उन बच्चियों पर प्रतिक्रिया देने से बचती प्रियंका गांधी। कहिए। राजस्थान ही एकमात्र प्रदेश है जहाँ पे अगर अपराध हुआ तो अपराधी भी जेल के सीटों के पीछे गया। मध्य प्रदेश में क्या कहेंगे जहाँ, और उत्तर प्रदेश में क्या कहेंगे जहाँ पे इनके मंत्री उसमें लिप्त रहे और उनको छोड़ा गया। कहाँ की बात करते हैं यहाँ पे 80% उपभोक्ताओं के बिजली के बिल निःशुल्क आ रहे हैं। आप कौन सी बिजली की बढ़ोतरी की बात करते हैं? आप पेट्रोल डीजल के दाम क्या केंद्र सरकार ने बढ़ाया या राजस्थान सरकार ने? ये जवाब नहीं दे सकते। ये जवाब नहीं दे सकते 30 लाख किसानों को उनका कर्ज माफ, इन्होंने खून के आंसू रोने के लिए उनको 13 माह तक जो है सड़कों पर सबसे ज्यादा गंगानगर में फिर कैसे चला जाता है सर? एक रेट बढ़ाया होगा केंद्र सरकार ने, आपके एक शहर में रेट तो बढ़ाया नहीं होगा। गंगानगर में सबसे ज्यादा नहीं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पे राजस्थान। क्राइम में भी आप दूसरे राज्य को बोल दीजिए, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान जो है देश में सबसे राजस्थान देश में महिला अपराधों में महिला उत्पीड़न के मामले में सर्वाधिक सजा दिलाने वाला प्रदेश है राजस्थान। और महिला उत्पीड़न में सर्वाधिक अपराध होते हैं वो है मध्य प्रदेश। राजस्थान में अगर अपराध हुआ तो यहाँ पे कोई भी ब्रजभूषण चरण सिंह या राजेश सिंगर 2 दिन भी खुले नहीं घूमे जेल की सीट। छोटी सी प्रतिक्रिया नामित जी दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगी। नामित जी, छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, अभी राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, हम राजस्थान में बात कर रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ इनके प्रवक्ता राजस्थान से बचते नजर आते हैं, जाते हैं मणिपुर पे। मणिपुर का हमने कहा, हमने स्टेटमेंट दिया, गलत हुआ है। हमने हमेशा कहा मणिपुर में क्यों, हमने कभी पक्ष नहीं लिया अपराधियों का, कहा है वाकई में गलत हुआ है। हमारी सरकार है, हम एक्सेप्ट करते हैं वहाँ गलत हुआ, हम उसको सुधारेंगे आगे। लेकिन दावे वादे ये सब अब इन सब का समय जा चुका है। अब जनता घरों से निकल चुकी है वोट कास्ट करने के लिए। अब जनता किन मुद्दों को ज्यादा सही मानती है उनके विवेक पर छोड़ दीजिए। उन्होंने कितना आपको चुना है, आपके दावों में कितना दम निकलकर सामने आता है, ये 3 तारीख बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं जहां वोट कास्ट किया जा रहा है, जनता बढ़ चढ़ कर भागीदारी दर्ज करा रही है। लेकिन अभी जो वोट परसेंट निकल कर आया वो 40 और पिछला 2018 का वोट परसेंट देखिए तो 74% तक लोगों ने वोट किया था। अब ये शाम तक जाते जाते कितना बढ़ता है इस पर तो नजर है। राजस्थान चुनाव को लेकर हम हर अपडेट आपको दे रहे हैं।